अच्छा सा बनाना कुछ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर न्यू ट्रेंड्स इन आईसीटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास स्मार्ट क्लास। स्मार्ट क्लास के अंदर हमें कंसेप्ट, एलिमेंट्स एंड एडवांटेज ऑफ स्मार्ट क्लास पढ़ना है। तो स्मार्ट क्लास क्या है? देखो, जो पहले की एजुकेशन होती थी उसमें टीचर जो है वो चॉक एंड टॉक मेथड इस्तेमाल करता था। मतलब कोई भी चीज समझानी हो तो वो ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं या करते थे, आज भी करते हैं कई स्कूल्स में। लेकिन ज्यादातर जो हो गया अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों का कंसेप्ट जो है वो बोर्ड पर ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता था, उनको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग उनकी नहीं हो पाती थी, या उनका इंटरेस्ट काफी बच्चों का नहीं डेवलप हो पाता था, क्योंकि क्लासरूम में बहुत डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट के बच्चे होते हैं जिनका जो कैपेसिटी है, इंटरेस्ट है, वो डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे सिर्फ देख के याद कर लेते हैं, कुछ को चाहिए कि मुझे समझाओ भी, दिखाओ भी, और लिख के भी समझाओ, तब जाकर मुझे समझ में आएगा। तो कुछ जो है वो विजुअल लर्नर्स होते हैं जो देखकर समझते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सुनकर समझते हैं। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इसी टेक्नोलॉजी में आ जाता है हमारा स्मार्ट क्लास। स्मार्ट क्लास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आसान हो चुकी है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि एक तरीके से स्मार्ट क्लास ने एनहांस किया है। इससे टीचर के ऊपर भी ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता और स्टूडेंट के ऊपर भी नहीं पड़ता, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो देख कर लर्न कर रहा है, सुनकर लर्न कर रहा है। और जब देखकर और सुनकर लर्न करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं किसी भी चीज को, किसी भी कंसेप्ट को। ठीक है, तो आइए पढ़ लेते हैं। इन ओल्ड डेज एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड टू स्टूडेंट्स बाय टीचर, बट नाउ वी कैन से दैट एजुकेशन इज बीइंग गिवन, शेयर्ड and enhanced through technology. Smart class is one of the best example for this. Smart class are those class where teaching learning process is done with the help of technology. It makes the use of computer projector to enhance learning among the students. The smart class make learning fun and interesting for the students and enable the teacher to teach effectively. Today, smart class has changed the way of learning, and now in every school, smart class is। अब हमारे पास है एलिमेंट ऑफ स्मार्ट क्लास। तो एक स्मार्ट क्लास जब स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर या कहीं भी किसी भी जगह पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो वहां पर किन किन चीजों का होना जरूरी है, मतलब कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो होने चाहिए स्मार्ट क्लास में। सबसे पहले है स्मार्ट बोर्ड। अगर एक स्मार्ट बोर्ड होगा तो वहां पर टीचर आराम से लिख सकती है, जिसको हम कहते हैं व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके हम स्टूडेंट को आसानी से समझा सकते हैं, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर हम कोई भी कंटेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग प्रोजेक्टर। ठीक है, प्रोजेक्टर की मदद से हम अपने कंटेंट को, जो टीचर होगी वो अपने कंटेंट को व्हाइट बोर्ड पर आसानी से समझा सकती है। ठीक है, इसके अलावा एक मल्टीमीडिया पेन होना चाहिए। पेन को हम स्टाइलस कहते हैं। ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर कोई चीज टीचर को इम्पोर्टेंट लगती है या कोई मेन पॉइंट्स है तो उसको अंडरलाइन कर देती है, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। और वही चीज स्टूडेंट के ऊपर, जो मतलब स्टूडेंट होते हैं वो देख लेते हैं, आराम से उसको नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए मल्टीमीडिया पेन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा तीसरा है हमारे पास स्पीकर। एक स्मार्ट क्लास के अंदर स्पीकर होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो पहले की एजुकेशन थी उसमें जो टीचर होते हैं वो कैसे समझाते थे कि जब भी वो क्लासरूम के अंदर समझाएंगे तो स्टूडेंट जो पीछे बैठे रहते हैं उनको सुनाई नहीं देता था। तो इससे क्या होता है, उनको बोरियत महसूस होती थी, या कह सकते हो कि उनके लिए जो एजुकेशन है वो बोरिंग हो जाती थी, क्योंकि उनको सुनाई तो दे नहीं रहा, फिर वो अपने कामों में लग जाते थे। तो अब क्या है कि टेक्नोलॉजी की मदद से स्पीकर आ गया, तो स्पीकर की मदद से जो टीचर है वो आराम से समझा सकती है, और वो उनकी आवाज जो है वो दूर दूर तक जाएगी, क्लासरूम के कोने कोने तक जाएगी। तो इससे क्या है, स्टूडेंट जो पीछे बैठे हैं उनको भी जो एजुकेशन है, जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा, जो भी पढ़ा रही है टीचर टॉपिक वो समझ में आएगा। दूसरी बात की स्टूडेंट के अंदर डर बैठा रहेगा कि मुझसे भी टीचर पूछ सकती है कुछ भी, तो इसलिए मुझे ध्यान से पढ़ना है, अपने पूरे कंसेंट्रेशन से पढ़ना है। इसके अलावा स्टूडेंट के अंदर इंटरेस्ट जागता है कि मैं भी तो जानूं भाई आगे क्या चल रहा है, ऐसा क्या है, मतलब कौन सा टॉपिक चल रहा है। तो स्टूडेंट के अंदर एक तरीके से इंटरेस्ट पैदा होता है, उसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट आती है कि नहीं मुझे भी सीखना है, मुझे भी जानना है। ठीक है, तो ये जो है एलिमेंट
ये है स्मार्ट क्लास के, पहला है स्मार्ट बोर्ड, दूसरा है मल्टीमीडिया और तीसरा है स्पीकर। फिर चौथा है हमारे पास डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा लर्निंग को कैसे एनहांस करता है कि इसको आप एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे आप कहीं साइंस के लेबोरेटरी में गए और वहां पर आपने बोटनी लैब में वहां पे स्पेसिमेन देखा या कोई सैंपल देखा, तो वहां पर आपने डिसाइड किया कि मैं इसको कैमरा, मतलब जो डिजिटल कैमरा है उसकी मदद से इसको मैं वो कर लूंगा, पिक्चर ले लूंगा। इससे क्या होगा कि अगर सिर्फ आप उसे देखते तो वो ज्यादा दिन तक आपके दिमाग में नहीं रहती वो पिक्चर, लेकिन डिजिटल कैमरा की मदद से आप उसकी फोटो ले सकते हैं, आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, और इससे क्या है आपकी लर्निंग डेफिनेटली एनहांस तो होगी और आपके अंदर जो है वो कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी वो आप आराम से पूछ सकते हो और आपके अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है, पढ़ाई के रिलेटेड। तो ये तो हो गया डिजिटल कैमरा। लेकिन जो डिजिटल कैमरा होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, तो इसलिए जब भी हम लेते हैं तो उसका ध्यान बहुत रखा जाता है डिजिटल कैमरा का, है ना। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ स्मार्ट क्लास। जब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो हम एक चीज याद रखते हैं कि जो भी एजुकेशन में टेक्नोलॉजी लेकर आई जा रही है वो स्टूडेंट से रिलेटेड होगी, मतलब स्टूडेंट की लर्निंग को एनहांस करने वाली होगी। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर है प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू लर्नर एट एट देयर ओन पेस। मतलब टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द लर्नर टू लर्न एट देयर ओन पेस, मतलब इसका मतलब ये होगा कि स्टूडेंट को लर्नर जो है, जो स्टूडेंट्स है, वो अपने खुद के पेस पर याद कर सकते हैं आराम से, जब चाहे तब, ठीक है। कभी भी जैसे कुछ वीक स्टूडेंट्स होते हैं क्लासरूम के अंदर, कुछ होते हैं जो जल्दी ग्रैप्स कर लेते हैं टॉपिक को, लेकिन कुछ जो होते हैं वो धीरे धीरे लर्न कर पाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए स्मार्ट क्लास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो उनको अपनी कैपेसिटी, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ने का मौका देती है। जब वो मतलब अपने पेस पे लर्न करे, अगर स्लो लर्नर है तो धीरे धीरे लर्न करे, ठीक है। लेकिन अगर टीचर, अगर कोई क्लास में पढ़ा रही हो तो टीचर, हाँ ये टीचर ध्यान रखती है कि मुझे वीक बच्चे को भी ध्यान देना है और मतलब जो इंटेलिजेंट बच्चे है उसका भी ध्यान देना है, तो इसलिए टीचर आराम आराम से पढ़ाती है। लेकिन कई हद तक वो टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में नीचे ही है, मतलब वो कमजोरी साबित होगी। इसलिए स्मार्ट क्लास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्लासरूम्स के अंदर और स्कूल्स के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए उनकी लर्निंग को एनहांस करने के लिए। दूसरा पॉइंट है हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक बेटर। अब एक बच्चा जो सिर्फ सुन के याद कर रहा है और एक बच्चा जो सुन के भी याद कर रहा है, देख के भी याद कर रहा है, आपको भी पता है उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो एक तरीके से स्मार्ट क्लास में बच्चे को, बच्चा सुनता तो है ही है, लेकिन वो जो व्हाइट बोर्ड है उस पर समझता भी है, उसको दिख भी रहा है स्मार्ट क्लास के अंदर कि किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। मतलब कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा, मतलब कोई टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रही है टीचर, तो वहां पे वो बच्चा उसको स्मार्ट क्लास के अंदर देख रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो उसको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी एज कम्पेयर टू द टीचर, जहाँ पर टीचर सिर्फ और सिर्फ बच्चे को बोल कर समझा रही है, ओरली समझा रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न, इमेजिन एंड डिस्कवर। तो एक तरीके से स्मार्ट क्लास जो है वो स्टूडेंट को उसकी लर्निंग में हेल्प करता है, उसकी इमेजिनेशन पावर को इम्प्रूव करता है या डेवलप करता है, और वो नई चीजें डिस्कवर करे इसमें भी मदद करता है, ठीक है। क्योंकि जब स्टूडेंट लर्न करता है, जब वो ध्यान से पढ़ता है ना, तो उसकी इमेजिनेशन पावर और वो उसकी इच्छा जागती है अंदर से कि मैं और नई नई चीजें सीखूं, मैं डिस्कवर करूं, मैं खुद से ये जानने की कोशिश करूं कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये कब हुआ, ठीक है। तो एक तरीके से उसकी इमेजिनेशन पावर भी डेवलप हो रही है, उसकी डिस्कवरी, वो न्यू न्यू चीजों को डिस्कवर भी कर रहा है और वो साथ साथ सीख भी रहा है। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि वो स्मार्ट क्लास के थ्रू पढ़ रहा है। नेक्स्ट है इजी मेंटेनेंस ऑफ टूल। अब जो हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करते हैं तो वहां पर हमें चॉक का इस्तेमाल करना पड़ता है, ब्लैक बोर्ड का यूज करना पड़ता है, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि झंझट है। और जब हम इधर बात करते हैं स्मार्ट क्लास की, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक टूल्स होते हैं, जैसे लाइट पेन हो गया। तो उसमें क्या है, हम सीधा मार्क करते हैं टॉपिक को, और जब हमें मिटा, मतलब इरेज करना होता है, तो हम वहीं से एट अ टाइम बस एकदम से क्लिक करते हैं और सब मिट जाता है।
ठीक है। तो ये एक तरीके से इजी है मेंटेन करने के लिए एज कम्पेयर टू द वो ट्रेडिशनल मेथड जहाँ पर हमें चौक और ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जहाँ पर हमें बार बार रब करना पड़ता है, फिर बार बार लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक सेफ रहिए, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।